दिल दिया है जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे हे वतन तेरे लिए। क्या हाल चाल आप सभी का, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे। आप सभी का स्वागत है आज एक और नई क्लास के अंदर, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्सरसाइज 13.1 के माध्यम से माध्य निकालने की विधियों का उल्लेख। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें मैंने माध्य, माध्यिका, माध्य, माध्यक और बहुलक मैंने आपको समझाया और उसके ऊपर उदाहरण भी दिया। वहां पर मैंने बताया कि माध्य कितने तरीकों से निकाला जा सकता है और किस तरीके का कहां पर उपयोग होगा, वो भी मैंने वहां पर बताया। उम्मीद करता हूं कि उस क्लास को देख करके रिवीजन करके आप सभी लोग जरूर आए होंगे। और आज हम लोग एक नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए टॉपिक से, जो कि आप सभी को पता है। आज हम लोग सीखने वाले 13.1 के माध्यम से माध्य कैसे निकाला जाता है, किन किन सवालों पे किस विधियों का उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा तो शेयर करिए, अपने सभी ग्रुप में शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे कि उन तक ये सूचना पहुंच सके कि हाँ भाई, तेरा चैप्टर खत्म होने वाला है। तेरा चैप्टर की शुरुआत तो हुई है, लेकिन खत्म भी बहुत जल्दी होगा आप सभी के सामने। बस आप लोग लगातार प्रयास करिए और रिवीजन करते रहिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जय हिंद साथियों, वेलकम टू बीएस से। शुरू करते हैं आज इस क्लास को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। लिखा है, विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। मतलब हमें माध्य ज्ञात करना है और लास्ट में यह भी बताना है कि हमने जो माध्य ज्ञात किया है किस विधि से किया और क्यों किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, माध्य ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, हल करेंगे हम लोग और हमें ज्ञात करना है माध्य। क्या? माध्य। तो माध्य के लिए मैं यहां पे उपयोग करूंगा साथियों प्रत्यक्ष विधि। क्या उपयोग करूंगा? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से मैंने क्यों किया? क्योंकि साथियों, इस माध्य के निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल है, इसमें छोटा सा वर्ग अंतराल है। मतलब 2 3 4 5 6 7 वाले हैं, मतलब कम से कम 20 के आसपास, 20 से कम है, 10 से कम के ये वर्ग अंतराल है। तो किससे? प्रत्यक्ष विधि से मैंने निकाल लिया। ये सबसे सिंपल प्रत्यक्ष विधि ही होता है। अब देखिए, प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई और एक्स आई, नीचे सिग्मा एफ आई। ध्यान से देखिएगा, सिग्मा का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, मेरे पिछली क्लास में बताया भी है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। ये वर्ग अंतराल होता है, ये होता है बारंबारता, जिसे एफ आई से लिखते हैं। ओके, एक्स आई क्या है? एक्स आई होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? तो वर्ग चिन्ह पौधों की संख्या हो, मतलब जो वर्ग अंतराल देके रखा है यहाँ पर, वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो अपना वर्ग चिन्ह निकल आएगा। मतलब कि अगर 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 से भाग करेंगे तो 2 ही तो आएगा। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आएगा। अब 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा साथियों? 6 को 2 से भाग करेंगे तो अपना 3 आएगा। ओके, 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 को 2 से भाग करेंगे 5 होगा। और यहाँ पे 2 में क्यों लिख दिया भैया? यहाँ पे तो 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? 0 और 2 में जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 ही तो आएगा। अब आगे देखिए, 8 को 6 से जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 को 2 से भाग करेंगे 7 आएगा। फिर यहाँ पर 18 का आधा तुम्हारा 9 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों 10 क्या है? 10 में 12 जोड़ेंगे 22, यहाँ पर 11 हो जाएगा और 11 के बाद यहाँ पर साथियों 13 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जरूर आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे वर्ग चिन्ह निकाला। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। तो हमने यहाँ जोड़ लिया 4 2 6, 2 से भाग किया 3 आ गया, 6 4 10, 2 से भाग किया हमने 5 आ गया। मतलब जोड़ करके आधा कर देंगे, वर्ग चिन्ह निकल आएगा। अब एफ आई और एक्स आई क्या है? ये एफ आई एक्स आई बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल होता है। इसको गुणा कर लेते हैं, 1 1 कम 1, चलो 1 1 कम 1, 3 दूनी 6,
5 एकम 5, 7 बच्चे 35, 9 छंग 54, 11 दूना 22, 13 ते 39। चलिए, तो सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई भी निकालते हैं। एफ आई के नहीं जोड़ लेंगे, 3 4 5 4 9 6 15 5 20, ये 20 आ गया। सिग्मा एफ आई और एक्स आई भी निकाल लेते हैं, देखिए कैसे हुआ। 6 1 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 होगा कितना होगा साथियों? 23 और 9 होता है आपका 32, हासिल है 3, 5 3 8 2 10, 10 3 13 3 16, 162 आ गया। ओके, तो हमें सिग्मा एफ आई भी पता चल गया, सिग्मा एफ आई और एक्स आई भी पता चल गया। अब इन सभी मानों को हम लोग यहां पर रख देंगे, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना वहां पर है? 162, 162 कितना? 162 है साथियों। और इसका मान कितना आया? 20 आया है। 20 से कर दीजिए भाग, क्या कर दीजिए? 20 यहां से कर दीजिए भाग 162 को, 8 बार में ले जाएंगे 160 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचेगा, ये कट जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 20 एकम 20 कितना हो जाएगा? 20 एकम 20 कट जाएगा। तो आंसर कितना आया आपका? आंसर आया 8.1। कितना आया? 8.1 आया। और मैं इसको यहाँ पर रफ कर देता हूं, अब ध्यान दीजिएगा। हम लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, अतः प्रति घर, ठीक है, हमें निकालना क्या? प्रति घर माध्य, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या 8.1 है। क्या है? 8.1 है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, और मैंने कैसे लगाया, किस विधि का उपयोग किया, ये भी आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, और ये भी आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे प्यारे फिजिशियंस, अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। बहुत ही आसान तरीके से हल करना है, हल करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से कैसे हल करेंगे। इसमें नहीं पूछा किस विधि का उपयोग करेंगे, अपने मन से हम लोग कर सकते हैं। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, मैंने पिछली सवाल में बताया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि वहां पे साथियों वर्ग अंतराल जो था कम था, तो हमने प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया। यहाँ पे वर्ग अंतराल ज्यादा हो गया है, तो हम लोग साथियों कल्पित माध्य विधि का उपयोग करेंगे। और कल्पित माध्य विधि का उपयोग करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कल्पित माध्य विधि। सूत्र होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। चलिए, हम सूत्र पहले क्यों लिख लेते हैं? सूत्र हम लोग इससे पहले इसलिए लिखते हैं कि हमें पता रहे क्या क्या निकालना है। ध्यान से देखिए, एक्स आई क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है, जो मैंने पिछली सवाल में भी बताया और पिछले क्लास में भी बताया है। वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह बोले तो वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग किया जाता है। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, जो आंसर आएगा उसी को हम लोग वर्ग चिन्ह कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसको वर्ग चिन्ह के रूप में। तो 500 को 520 में जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 510 आएगा। कितना आएगा? 510 आएगा। 520 में 540 जोड़ेंगे तो 1060 आएगा, और ये साथ हो जाएगा इसका आधा 1030, 530। यहां पर हो जाएगा तो 1100, मतलब ये 550 हो जाएगा। और 650 में 800, 560 में 580 जोड़ेंगे तो 1140 होगा। 1140 का आधा हो जाएगा 570, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1180, और 1180 का आधा होता है 590। चलिए, उम्मीद करता हूं कि वर्ग चिन्ह जो मैंने निकाला ये आपको समझ में आया होगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना, मैं बार बार बता रहा हूं, वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। इसको यहां पर लिख दीजिए, इसको जोड़ के 2 से भाग करो, 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 हो गया। ओके, इसके बाद हमें
जब हमें कल्पित माध्य विधि निकालना होता है तो डी आई का जरूरत पड़ता है। डी आई क्या है? तो डी आई साथियों बराबर सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए। भैया एक्स आई माइनस ए क्या है? तो एक्स आई तो आपके पास है, लेकिन ए कहां से लाओगे? ए जो होता है साथियों वो वर्ग चिन्ह का विचलन होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया है। मतलब वर्ग चिन्ह के जो बीचों बीच में होगा वही ए का मान होगा। तो ऊपर से 2 आएंगे, नीचे से 2 गए, तो यहाँ बीच में ये क्या पड़ा? बीच में हमको 550 पड़ा, और यही अपना ए का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स आई में से ए को घटाएंगे तो डी आई का मान पता चलेगा। तो यहाँ पर इसका अगर हमें डी आई निकालेंगे तो 510 में से 550 को घटाएंगे तो -40 आएगा। 530 में से 550 को घटाएंगे -7 हो कितना आएगा? 20 आएगा। और 550 में से 550 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 570 में से 550 घटाएंगे तो साथ 20 आएगा। और 590 में से 550 घटाएंगे तो यहाँ पे 40 आएगा। उम्मीद करता हूँ यहां तक आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हमें चाहिए क्या? एफ आई और डी आई चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ आई और डी आई। एफ आई क्या होता है? बारंबारता होता है। एफ आई आपके वर्ग अंतराल के तुरंत बाद वाला होता है। अब यहाँ पे मैं इसको गुणा करूंगा तो 12 चौक 48 माइनस 480 हो जाएगा। 14 दूना 28 माइनस 280 हो जाएगा। 8 जीरो 0 हो जाएगा। 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। और 4 धाम में 40 400 हो जाएगा। ओके, हमें चाहिए क्या हल करने के लिए? ए चाहिए। ए तो हमारे पास हो गया। दूसरा क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई डी। तो सिग्मा एफ आई डी आई। फिर क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई चाहिए। सिग्मा एफ आई। इसको जोड़ोगे तो 50 आएगा। कितना आएगा साथियों? 50 आएगा, क्योंकि 50 क्रमिकों की संख्या पहले ही बता दिया क्वेश्चन में। इसको जोड़ लीजिए। देखिए इसको जोड़ने के लिए बहुत आसान तरीका है। इसको जोड़ लीजिए तो कितना होगा? 520। कितना हो जाएगा? 520। ऊपर माइनस लगाया, माइनस लगा दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो 600 760 आएगा। कितना आएगा? 760 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ साथियों। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर से हल करो ज्यादा सही जाएगा। इसमें माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस 0 8 1 4 2 7 प्लस इसको जोड़ेंगे 520 आएगा। प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर आएगा माइनस 240। तो माइनस 240 आया। बहुत विद्यार्थी नहीं जान पाते हैं ये माइनस यहाँ पे क्यों लग गया भैया। तो हमेशा जब चिन्ह हल होता है तो चिन्ह लगता है बड़ी संख्या का। बड़ा यहाँ पर 760 था, इसलिए यहाँ पर साथियों माइनस लगा है। अब आइए इसको हम लोग यहाँ पर हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एक्स बार इक्वल टू ए का मान 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है? -240 और इसका मान कितना है? 50। आगे देखिए तो एक्स बार इक्वल टू 550 प्लस माइनस माइनस 240 बटा 50। 0 से 0 कट जाएगा तो एक्स बार इक्वल टू 550 माइनस 24 बटा 5। इसको इससे भाग करिए। 5 एकम 5 और कितना ये 5 को 20 कोण लगाइए 5 उठे 40। तो ये अपना आया एक्स बार इक्वल टू 550 माइनस 4.8। इसको घटा लीजिए। तो इसको घटाएंगे जब एक्स बार इज बराबर, तो यहाँ पे 10 में 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा। उधर एक जी पॉइंट मान लो तो 2 हो जाएगा। इसको ऐसे घटाया करो तुम लोग। 550 पॉइंट के बाद एक संख्या पॉइंट 1 0 मान लो 4.8। ऐसे घटाया करो। इधर हाथ से ले लो 10 10 में इधर हाथ से लगेगा 10 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा पॉइंट 9 में से 4 गया 5 बचेगा 4 5। तो कितना आएगा? 545.2। उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपका जरूर आएगा। और रुपया है तो रुपया आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे अतः, क्या निकालना था? अतः श्रमिकों की माध्य लिखेंगे। अतः श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी 545.2 रुपया है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा कि मैंने कैसे हल किया है। बहुत ही आसान तरीके से, बस आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना सवाल को देख करके, और सवाल आप पर लग भी जाएगा। बताओ मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस कि क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट
कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। और बहुत ही आसान विधि से मैंने लगाया है। बस करना क्या है, जो देके रखा था वर्ग अंतराल के बगल वाला क्या होता है बारंबारता, मतलब एफ आई देकर रखा था, उसके बाद तुरंत एक्स आई निकालना पड़ा। एक्स आई क्या है, वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग कर दो। उसके बाद जिस विधि का तुम उपयोग कर रहे हो उसका सूत्र पहले लिख लो, उसके बाद देखो क्या क्या चाहिए। हमने यहाँ पे सूत्र लिख दिया तो हमें डी चाहिए था, तो मैंने डी लिखकर यहाँ से निकाला एक्स आई माइनस ए सूत्र होता है। अब ए कहां से निकलेगा, तो ए निकलेगा वर्ग चिन्ह का विचलन होता है, वर्ग चिन्ह के जो बीचों बीच में होगा वही अपना ए का मान होगा। मैंने यहाँ से निकाल करके एक्स आई में से ए घटा दिया, मतलब 510 में से फिर 530 में से घटाते चले गए, ये आ गया। एफ आई डी आई मैंने निकाल लिया गुणा करके, फिर उसको जोड़ करके यहाँ पर हल कर दिया सूत्र में रख के। बहुत ही आसान है प्रश्न लगाना, बस आप प्रैक्टिस करिए। सवाल जैसे मैं समझा रहा हूँ समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इस क्लास को खत्म होने के बाद एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, आपको ये सवाल बहुत आसान लगने लगेगा। तो आइए इसी क्रम में हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को, जो बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, इस एफ का मान ज्ञात करना है। अभी ज्ञात हो जाएगा, आप भी लगा लेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, मतलब माध्य दे के रखा है, एक्स बार का मान दे के रखा है और लुप्त बारंबारता एफ को ज्ञात करना है। ओके, ये इसका मतलब होता क्या ये समझ लीजिए। मतलब 11 से 13 रुपये वालों कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। 13 से 15, याद रखेगा, 13 से 15 रुपया के जितने जिसके पास है वो 6 बच्चे हैं। 15 से 17 वाले कितने हैं, 9 बच्चे हैं। 17 से 19 वाले 13 बच्चे हैं। 19 से 21 वाले यह बच्चे जो भी ज्ञात करूंगा मैं। 21 से 23 वाले 5 बच्चे हैं और 23 से 24 वाले 4 बच्चे हैं। ओके, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया है, हल करेंगे। और ध्यान रखिए यहाँ पर लुप्त पद को निकालना है, तो अगर आप प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे तो अधिकतर आप फंस सकते हैं। तो आइए हम लोग विधि का उपयोग करेंगे, कल्पित माध्य विधि। विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि से। ओके, और कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। और यहां थोड़ा हम ब्रेकेट में लिखेंगे, यहीं पर है दिया है कि प्रश्न में देके रखा एक्स बार इक्वल टू 18 रुपया, 18 रुपया यहाँ पर एक्स बार का मान देके रखा है। आइए सबसे पहले हम क्या याद करते हैं, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे वर्ग अंतराल होता है, ये आपकी बारंबारता होती है जिसको लिखते हैं एफ आई से। क्या लिखते हैं, एफ आई से। इसके बाद हमें एक्स आई निकालना होता है, इसे वर्ग चिन्ह बोलते हैं। एक्स आई कैसे निकाला जाता है, वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से अगर भाग कर देंगे तो कितना वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। मतलब ये क्या कह रहा है, मतलब कि एक्स आई बराबर क्या होगा, इसको जोड़ेंगे, मतलब 11 + 13 बटा 2 करिए तो कितना आएगा, एक्स आई बराबर आ जाएगा 11 और 13 कितना होता है 24। 24 को 2 से भाग करेंगे तो एक्स आई का मान कितना आएगा 12। अब बताओ अगर इस प्रक्रिया को हम लोग मन में कर ले तो कोई दिक्कत, वही मैं मन में कर लेता हूँ, यहाँ पर 12 लिखता हूँ। 15 और 13 आपका 28 होगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा। ओके, ये आपका 32 होगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। ये आपका 36 होगा, ये आपका 18 आ जाएगा। ये आपका 40 होगा, यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। ये आपका 44 होगा, ये आपका यहाँ पर 22 आ जाएगा। ये आपका 48 होगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो वर्ग चिन्ह निकाला एक्स आई वो आपको समझ में आएगा। एक्स आई के बाद कल्पित माध्य विधि में हम लोग डी आई निकालते हैं, और डी आई बराबर क्या होता है अपना एक्स आई माइनस ए। ए कहां से आएगा, इसके बीच में आएगा, ऊपर से 3 नीचे से 3, यहाँ पर आपका ए का मान 18 हो गया, ए का मान मतलब ए बराबर क्या हो गया 18 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर 18 कहां से निकाला, क्या निकाला, ब्रैकेट में लिख लो निकाला, मतलब मैंने ए बराबर 18 इसको निकाला है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। मैं कैसे करता हूँ, थोड़ा एक एक स्टेप करके दिखा देता हूँ। तो मान लो डी आई निकालना है पहले का, तो यहाँ पे लिखा है 12, ए का मान 18, तो डी आई बराबर क्या होगा -6 हो जाएगा कि नहीं होगा, -6 होगा कि नहीं होगा। तो अगर इसी को हम अपने मन में कर लेंगे
तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इसको यहाँ पे करते हैं। 14 में से 18 जाएगा -4 बचेगा, 16 में से 18 जाएगा -2 बचेगा, 18 में से 18 जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा, 22 में से 18 जाएगा 4 बचेगा, 24 में से 18 जाएगा 6 बचेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आया होगा कि मैंने कैसे डी आई निकाला। डी आई क्या है? वर्ग चिन्ह और वर्ग चिन्ह के विचलन का अंतर होता है साथियों। उम्मीद करता हूँ ये समझ में जरूर आएगा। एक क्या है? ये साथियों वो वर्ग चिन्ह का विचलन है, मतलब एक्स आई का विचलन है। इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसके बाद निकालना है एफ आई और डी आई। डी आई यहाँ पर है, एफ आई यहाँ पर, इसको गुणा करिए। 7 6 42 होगा, -42, 6 चौको 24 -24, 9 दूनी 18 -18, 13 0 में 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। एफ दूना 2 2 एफ हो जाएगा, और यहाँ पे 5 चौको 20 हो जाएगा, यहाँ पे 6 चौको 24 हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमें क्या निकालना है? सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई डी आई। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई निकाल ले तो कितना आएगा? 7 6 13, 9 6 15, 7 22, 22 3 25, 10 35, 35 5 40, 40 44, 44 प्लस एफ आएगा। कितना आएगा? 44 प्लस एफ। ओके, यहाँ पे जोड़ा गया, यहाँ पे प्लस लग गया है। यहाँ पर देखते हैं सिग्मा एफ आई और डी आई क्या है? 24 इस 24 से इस 24 को हम काट सकते हैं। ओके, चलिए ये तो हो गया। यहाँ पर इसको अगर हल करेंगे तो चलिए यहाँ पे -42 और -18 कितना होगा? -60 हो जाएगा, और प्लस का 20 कितना आएगा? माइनस का आपका आ जाएगा मेरे प्यारे तो 0 गया, -40 कितना आएगा? -40। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा साथियों 2f -40, 2f -40। उम्मीद करता हूँ कि सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ मैंने कैसे निकाला ये आपको समझ में आया होगा। आइए सारे मान को यहाँ पे पुट करते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू ए का मान कितना है? 18 है, 18 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर भी हटा दीजिए क्योंकि एक्स बार का मान हमारे पास है 18, पहले से लिख लीजिए। और प्लस में एफ आई डी आई का मान कितना है? ये 2f -40। नीचे एफ आई का मान कितना है? 44 प्लस एफ। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2f -40 अपान 44 प्लस एफ बराबर में 18 -18। तो ये हो जाएगा आपका 2f -40 नीचे 44 प्लस एफ इक्वल टू 0। यहाँ पे एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो हो जाएगा, इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 2f -40 से कम 40 हो जाएगा बराबर 0। ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 2f इक्वल टू कितना होगा? 40, और 2 1 कम 2, 2 दाम में 20, तो 2 दूनी 4, तो f का मान कितना आएगा? 20। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा f का मान कैसे निकाला गया। तो लिखेंगे अतः लुप्त बारंबारता f बराबर 20 है, f बराबर 20 है, f बराबर 20 है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा कि मैंने कैसे निकाला है। ये जो इतना मैंने किया है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है कि मैंने मन में कैसे किया है। ये सब करने से अगर इतना तुम करने जाओगे बोर्ड एग्जाम में ना, तो आपका जो जहां पर 3 क्वेश्चन लगेगा वहां पर केवल 1 क्वेश्चन लगा पाओगे। अगर हर सवाल में ऐसे करने जाओगे, ऐसा मन में कर लेना है, तुम इतना नहीं कर सकते हो कि 12 में से 18 जाएगा -6 बचेगा, 14 में से 18 जाएगा -4 बचेगा, 16 में से 18 जाएगा -2 बचेगा। इतना नहीं कर पाओगे मन में, इतना करना सीखिए। मन में कर लोगे, समय बचेगा और ज्यादा सवाल भी कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूं कि साथियों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा और कैसे मैंने हल किया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये धीरे धीरे क्वेश्चन मॉडिफाई हो रहा है, अलग अलग तरीके आ रहे हैं, अलग अलग सवाल आ रहे हैं। तरीकों को हम लोग सीखेंगे, तीनों तरीकों को इसी एक्सरसाइज में उपयोग करेंगे। अभी 1-2 सवाल हम लोग किसी कल्पित विधि से लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग पग विचलन विधि का भी उपयोग करने लगेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में जरूर डालिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, मतलब 30 महिलाओं की जांच की गई है और उनके हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या नोट की गई। मतलब 1 मिनट में 65 से 68 वाली कितनी महिलाएं? 2, 68 से 71 बार ढोकने वाला कितना है? 4, 71 से 74 वाला 3, 74 से 77 वाला 8, 77 से 80 वाला 7, 80 से 83 वाली 4 महिलाएं
और 83 से 86 वाली कितनी महिलाएं? 2 महिलाएं। ओके, और इसका माध्य निकालना है, हृदय स्पंद की दर का माप माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए ये है वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल से क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। ये आपका एफ आई तो होता ही बारंबार था। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, जो मैंने अभी पिछले सवाल में बताया, मैं मन में कर रहा हूं, आप भी लेंगे। 165 और 168 होता है 133। 133 का आधा होगा साथियों 66.5। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही इधर देखेंगे 8 1 9 7 6 13 139 होगा। 139 का जो आपका आधा होगा ये कितना होगा? ये होगा 67, कितना 67 नहीं भाई, कितना होगा? ये होगा 3, ये होगा 69.5। कितना होगा? 69.5। इधर वाले को जब इसको जोड़ के 2 से भाग करोगे तो ये आएगा 72.5। इसको जब 2 से भाग करोगे जोड़ करके तो ये आएगा आपका कितना? ये आपका आएगा था जो 75.5। इसको जोड़कर जब 2 से भाग करोगे तो 78.5 आएगा। इसको जोड़ के 2 से भाग करोगे तो 81.5 आएगा। इसको जोड़ के 2 से भाग करोगे तो आपका आएगा 84.5। ध्यान दीजिए, अब हमने निकाला एक्स आई। एक्स आई के बाद हम निकालेंगे अपना डी आई। डी आई बराबर सूत्र क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। ए कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 7 है, इसका बीच कहा जाएगा? तो ऊपर से 3 और नीचे से 3। ये जो अपना होगा ये किसका मान है? ए का मान है। किसका मान है? ए का मान। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ए बराबर अपना कितना हो जाएगा साथियों? 75.5। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा 75.5। चूंकि हम यहाँ पे लिख रहा हूं कल्पित विधि से, क्या लिखूंगा? किस विधि का? कल्पित माध्य विधि से। विधि जरूर लिखेगा एग्जाम में जब आप जाइएगा। अगर विधि नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर जान ही नहीं पाएगा आप किस सूत्र का उपयोग कैसे कर डाले हैं। तो कल्पित माध्य विधि से सूत्र क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ओके, अब आगे देखिए, हमारे पास ए का मान हो गया। अब डी आई निकाल लो यहां से। तो डी आई एक्स आई माइनस ए, 66 में से जब 75 जाएगा तो साथियों 9 बचेगा, माइनस का 9। ओके, 69 में से जब 75 जाएगा माइनस का 6 बचेगा। 72 में से जब 75 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा। 75 में से 75 जाएगा तो 0 बचेगा। आप कहेंगे 75 और 69 घटा रहे 5 कहा भैया? 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, कोई मतलब ही नहीं है। इधर देखिए 78 में से 75 जाएगा माइनस 3 बचेगा। 81 में से 75 जाएगा माइनस 6 बचेगा। सॉरी माइनस नहीं जाएगा, माइनस नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। 84 में से 75 जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर आ गया होगा। इसके बाद हमें एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई और डी आई निकाल लेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, मन घबरा रहा है तो घबराइए नहीं, सवाल समझ लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर 9 है और ये एफ आई है। 9 दूनी 18 माइनस का 6 चौको 24। चलिए 3 त्रिका 9, 8 0 0, 7 त्रिक 21, 6 चौको 24, 9 दूनी 18। ओके ओके, अब आइए हम लोग सिग्मा एफ आई निकालते। पहले सिग्मा एफ आई कितना आएगा? 30 आएगा। क्यों? यहाँ पे 30 पहले देके रखा है सवाल में। यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे साथियों। कैसे? हम चाहे तो इस प्लस माइनस 24 को काट सकते हैं कि जोड़ना होता है। 18 को 18 काट सकते हैं। अब यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 9 है। 21 में से 9 जाएगा साथियों 12 बचेगा। आपका 12 आ गया। ओके, अब आइए इस सूत्र में रखते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू ए का मान कितना है? 75.5 प्लस एफ आई डी आई का मान कितना है? 12। नीचे कितना है? 30। आइए 12 को 30 से भाग करते पहले। तो 30 से हमने 12 को भाग किया, पॉइंट लगाया 0। 3 चौको कितना होगा? 12। तो ये हो गया साथियों 120। ये कट गया तो कितना आएगा? एक्स बार इक्वल टू 75.5 प्लस 0.4। तो एक्स बार इक्वल टू आएगा 75.549। तो हम लिखेंगे, निकालना जाता है हृदय स्पंद की प्रति मिनट माध्य क्या होगा। तो लिखेंगे अतः, अतः ये अपना आंसर होगा साथियों। अतः हृदय स्पंद, हृदय स्पंदन ओके की प्रति मिनट
प्रति मिनट माध्य 75.9 है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हल किया। बहुत ही आसान तरीके से आप भी कर सकते हैं साथियों, बस आपके प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं हर बार कहता हूं कि इस सवाल को समझने के बाद, क्लास को खत्म होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और फिर प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बेटर प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप समझ जाएंगे। और एक ही बार तो समझना है और उसके बाद तो प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, सवाल लगता रहेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में बताया करो, इससे मुझे भी पता चले कि मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। वो भी अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो आप ही जान पाएंगे। इसलिए कमेंट में जरूर बताया करिए कि मैं अच्छा पढ़ा पाता हूँ या नहीं पढ़ा पाता हूँ। आइए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने चार्ट बना लिया है और अब मैं आपको साथियों क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ और स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, अपनी बुक में दिखेगा, उसके बाद हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, किसी फुटकर बाजार में एक विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। मतलब एक मार्केट लगी हुई है, फुटकर विक्रेता है, वहां पे फुटकर माल बेच रहा है और आम की पेटियां रखी हुई है। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न है। मतलब जितने भी पेटी है उन सभी पेटियों में आम की संख्या क्या भिन्न भिन्न है। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बट्टा निम्नलिखित था। मतलब जितने पेटी थे उसके आम की कुछ संख्याएं देके रखे हैं। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक पेटी में रखे आम के माध्य की संख्या ज्ञात करनी है और ये भी बताना है कि हमने इस विधि का उपयोग क्यों किया और किस लिए किया। तो आइए हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग हल यहां पर लिखेंगे। और अभी तक साथियों हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि हुआ और कल्पितमान विधि हुआ, कल्पित माध्य जिसे बोलते हैं, विधि का उपयोग किया। अब हम लोग उपयोग करने जा रहे हैं पग विचलन विधि का। तो लिखेंगे यहां पर पग विचलन, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई ब्रेकेट बंद एच। एच क्या है, वर्ग सीमा है। इसकी बीच की दूरी को वर्ग सीमा कहा जाता है। सवाल को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग सीखेंगे ये जो वर्ग अंतराल देके रखा है, इस वर्ग अंतराल को समावेशी वर्ग अंतराल बोलेंगे क्योंकि इनके बीच के अंतर केवल एक होता है। देखो 50 के बाद 51 52 आ जाएगा, 53 54 55। मतलब जिस वर्ग अंतराल में केवल एक का अंतर होता है उसे समावेशी वर्ग अंतराल कहते हैं। वो समावेशी वर्ग अंतराल में थोड़ा हटके काम करना होता है, मतलब कि इसका रूप बदलना होता है। रूप बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर वाले में से 1/2, मतलब 1/2 का मतलब हुआ 0.5। इधर वाले में 0.5 घटाएंगे, उधर वाले में 0.5 जोड़ेंगे। तो इन सभी में 0.5 जोड़ेंगे, सब जगह 5 लगा दो, 0.5 5 5 5 और यहाँ पर 5 हो जाए। इन सभी में घटा देंगे तो यहाँ पर साथियों आएगा 49.5। यहाँ पर आ जाएगा साथियों 52.5। यहाँ पर आ जाएगा साथियों आपका कितना, ये आ जाएगा वही कितना 56 था तो 55.5। कितना आएगा, 55.5 आएगा साथियों। ओके, अब यहाँ पर अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, कितना था पहले, ये कितना था 59, कितना था 59। तो ये आपका हो जाएगा 58.5। कितना हो जाएगा 58.5। यहाँ पर भी ये हो जाएगा 61.5। उम्मीद करता हूँ ये जरूर समझ में आएगा। ये आपको करना ही करना पड़ेगा। कहाँ पे करना पड़ेगा, जहां पे समावेशी वर्ग अंतराल होता है। मतलब जिस वर्ग अंतरालों के बीच में केवल एक अंतर होता है उसे समावेशी वर्ग अंतराल कहते हैं साथियों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जरूर समझ में आएगा। अब आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हमें एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा साथियों, वो निकलेगा आपका वर्ग चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सारी चीजें समझ में आएगा। अब यहाँ पर अगर हम माने तो 5 5 10 से लगा 1 9 2 11 12 से लगा 1 5 4 9 10 से लगा। कितना जोड़ने पर आएगा, तो जोड़ने पर आएगा 9 2 11 1 12 लगा 1 5 4 10। मतलब कुल मिला के साथियों कितना आएगा, ध्यान से देखिए, इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 से लगा 1 5 4 9 10, 5 4 9 10
मतलब 102 का आधा होगा 51, कितना होगा 51। अब इसको जोड़कर जब हम लोग भाग करेंगे 2 से तो 54 आएगा। इसको जोड़कर जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर से तो 57 आएगा। इसको जोड़कर जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 60 आएगा। इसको जोड़कर जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 63 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि वर्ग चिन्ह जैसे मैंने निकाला ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम निकालेंगे साथियों डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए। कहां से निकले, जैसे बीच वाला, ऊपर से 2 नीचे से 2, अपना 57। 57 ए का काम करेगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर एक तरफ ए बराबर कितना आ गया 57 आ गया। ओके, ए बराबर 57 आ गया। अब आगे देखते हैं एक्स आई माइनस ए का मतलब हुआ कि 51 में से 57 घटाना है, 54 में से 57 घटाना है, सब में से 57 घटाते जाना है। 51 में से 57 घटाएंगे तो -6 आएगा। 54 में से 57 घटाएंगे -3 आएगा। 57 से 57 को घटाएंगे 0 आएगा। 60 में 57 घटाएंगे +3 आएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो साथियों 6 आएगा। उम्मीद करता हूँ इतना जरूर समझ में आएगा। इतना तक तो बहुत आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सॉरी, यहाँ सूत्र मैंने गलत लिखा, यहाँ पे यू होना चाहिए, क्योंकि साथियों वर्ग विचलन में यू आई होता है। अब हमें यू आई निकालना है। यू आई बराबर होता है साथियों डी आई अपान एच। डी आई जो हमने यहाँ निकाला है इसको एच से भाग करना है। एच क्या है, एच इनके बीच की दूरी है। तो इनके बीच में कितनी दूरी है, 3 की दूरी है, क्योंकि 49 में 3 जोड़ेंगे तभी 52 आएगा, तो +3 आएगा। अभी एच का मान कितना हो गया 3। तो डी अपान आई यहाँ पे कैसे करेंगे इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। यू आई बराबर क्या है डी आई बटा एच। तो मान लो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा -6/3। 3 एकम 3 दूनी 6, तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों 3 से भाग करेंगे -2 आएगा। यहाँ से 3 से भाग करेंगे -1 आएगा। यहाँ पे तो 0 आएगा। यहाँ पर साथियों 3 से भाग करेंगे 1 आएगा। यहाँ पर 2 आएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको जरूर समझ में आएगा यू आई कैसे मैंने निकाला और एक्स आई कैसे निकाला और डी आई कैसे निकाला। अब आइए आगे देखते हैं। आगे हमें निकालना है साथियों एफ आई और यू आई। मतलब एफ आई ये होता है और यू आई हमारे पास हमने निकाला। अब इसको गुणा कर दीजिए। 15 दूना 30, 110 एक कम 110, 135 0 हो जी। चलिए 115 एक कम 115 और 25 दूना 50। हमें चाहिएगा सिग्मा एफ आई। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ ले। 5 5 10 5 15 5 20 हाथ लाया 2 3 4 5 5 1 6 6 2 8 और 8 2 10 के 0 से लेगा 1 और 1 हो गया। तो 1 2 3 और 1 और 4 कितना आया 400 आया सिग्मा एफ आई। इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए सिग्मा एफ आई और यू आई इसको निकालता है। इसको निकालते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कुछ मैंने गलत किया जी। हाँ जी गलत किया, यहाँ पे 0 रहेगा। क्यों 135 को 0 से गुणा करेंगे 0 होगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो -140 आएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे तो 165 आएगा। ओके, यहाँ पर हमारा 25 आएगा। यहाँ पर कितना है 25। हमारे पास यहाँ पे 400 है, यहाँ पर 25 है। इन सभी मान को यहाँ पर पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो x बार इक्वल टू ए का मान 57 है, प्लस एफ आई और यू आई का मान कितना है 25 है, इसका मान कितना है 400 है और 3 है। 25 एकम 25 और 25 16 400। ओके, एक्स बार 57 प्लस 3/16, 3 को 16 से भाग कर लेते हैं। ओके, पॉइंट लगाएंगे 0, 16 एकम 16, 14 बचेगा पॉइंट से 0, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे जाएगा साथियों। 856 की 6 हासिल है 5, 8 एकम 8 बन 13, 136। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। पॉइंट लगा 0, 16 दूना 32, 8 बचेगा पॉइंट से 0, 16 पंचे 80, ये कट गया। तो कितना आया, हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स बार इक्वल टू 57 प्लस 0.1825। तो एक्स बार इक्वल टू आएगा 57.1825। उम्मीद करता हूं ये जरूर समझ में आएगा। तो लिखेंगे
अतः क्या निकालना था, हमें निकालना था साथियों पेटी में रखे आम के माध्य की संख्या। तो लिखेंगे अतः पेटी में आमों का माध्य 57.1825 पॉइंट है साथियों है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा कैसे मैंने लगाया। मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है और उसका मैंने चार्ट यहाँ पर बना लिया था और जो मैंने आपके सामने किया वो आप सभी के सामने किया है। बस आपको करना क्या है, एक बार प्रैक्टिस करना है। तो आप सभी लोग इस सवाल का प्रैक्टिस जरूर करेंगे, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा इस सवाल को वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 5 नंबर भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ना कितना फंसा दिया सवाल, सवाल में कुछ दूसरा दिया था फिर घटाने बढ़ाने वाला है। कब घटाया बढ़ाया जाता है साथियों, जब समावेशी वर्ग अंतराल होता है। समावेशी वर्ग अंतराल कब होता है, जब दो संख्याओं के बीच में केवल एक अंतर आता है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 1/2 मतलब 0.5 घटा दिया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। कोई अंतर नहीं होगा लेकिन हमारा काम तो बन गया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब आइए साथियों हम लोग हल करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो सारणी देख के रखी है ये दर्शाता है कि कितने परिवार कितने रुपये खर्च कर रहे हैं अपने दैनिक भोजन पे। जिसमें बताया कि 100 से 150 तक जो रुपया है वो 4 परिवार खर्च कर रहा है, 150 से 200 रुपया 5 परिवार खर्च कर रहा है, 200 से 250 जो परिवार है वो खाने पे जो खर्च कर रहा है वो 12 परिवार है, 250 से जो 300 रुपया है वो 2 परिवार खर्च कर रहा है और 300 से जो 350 रुपया है वो 2 परिवार भी खर्च कर रहा है। तो ये अपना क्या हो गया, ये हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा एफ आई कितना देके रखा है, कितना दिया है 25 देके रखा है, कितना देके रखा है 25। ओके ये तो कन्फर्म 25 ही आएगा। अब देखिए हम लोग हल करेंगे और किस विधि का उपयोग करेंगे जो भाभी लोग करते हैं, हल पग विचलन विधि से, जिसमें साथियों हमें पता चल गया कि सिग्मा एफ आई कितना होगा 25 और हमें क्या चाहिए ए का मान चाहिए, ए निकालेंगे, एच निकालेंगे, सिग्मा एफ आई और यू आई भी निकालेंगे। ये सब लाके यहाँ पे लिखेंगे और सूत्र में लिख दे रहा हूं पहले से। सूत्र क्या है आपका, सूत्र एक्स बार इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई गुणे एच। अब आइए यहाँ पर निकालते हैं। तो आप सभी को पता है ये अपना एफ आई होता है। ओके एफ आई के बाद हमें एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई होता है साथियों वर्ग विचलन। क्या है वो, यहाँ पे वर्ग विचलन है, सॉरी वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, वर्ग अंतराल के जोड़ने को 2 से भाग करने पर। तो अगर हम साथियों 100 में कितना जोड़ेंगे, 150 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 250 आएगा। 250 का आधा कितना होगा 125। ओके इसको जोड़ेंगे तो 175 आएगा साथियों। 175 कितना आएगा 175, यहाँ पे लिख लो। इसको जोड़ेंगे तो 225 आएगा, इसको जोड़ेंगे 275 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 325 आएगा। मतलब इसको जोड़ के अगर आप भाग करेंगे साथियों 2 से 325 आएगा, इसको जोड़कर 2 से भाग करेंगे 275 आएगा, इसको जोड़कर 2 से भाग करेंगे 225 आएगा, इसको जोड़ करके 2 से भाग करेंगे 175 आएगा, इसको जोड़ करके 2 से भाग करोगे 125 आएगा। एक ट्रिक और मैं बता दे रहा हूँ, अगर एक बार 125 निकल आया तो आगे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। इन सबके बीच 50-50 का अंतर है तो 125 निकलेगा, सब में 50 जोड़ते जाओ, इसमें 50 जोड़ो ये निकले, इसमें 50 जोड़ो ये निकले, इसमें 50 जोड़ो इसमें 50 जोड़ो, सब निकलता चलेगा। एक्स आई के बाद हमें निकालना होता है डी। डी बराबर डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। इसमें ए क्या होगा बीच में, तो बीच में यही तो है भैया। ए का मान कितना हो गया 225, चलो 225 यहाँ लिख लो भैया। ओके अब हम निकालेंगे एक्स आई में से ए को घटा के डी आई, तो 125 में से 225 जाएगा, माइनस का 100 बचेगा। यहाँ पर साथियों माइनस 150 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। ओके यहाँ पर साथियों माइनस 150 बचेगा
सॉरी प्लस का 150, क्योंकि 275 में से 225 जाएगा, कितना 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 कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 275 है और 275 में से 225 रहेगा यार, सॉरी यहाँ पर 50 बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर 50, यहाँ पर 150 नहीं, यहाँ पर भी 50 बचेगा, कितना बचेगा 50 बचेगा, क्योंकि 225 में से जब 175 में से 225 जाएगा तो 50 बचेगा और यहाँ पर 50 बचेगा, और 325 में से जब साथियों 225 जाएगा तब यहाँ पर 100 बचेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा। अब पग विचलन विधि के लिए डी आई निकालने के बाद हमें निकालना होता है यू आई, और यू आई क्या होता है साथियों, डी आई बटा एच होता है। एच कितना निकलेगा, इनके बीच में अंतर कितना, 50 का अंतर है, तो एच कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं यू आई बराबर डी आई बटा यू, डी आई बटा एच, तो डी आई कितना है 100, 50 से भाग करेंगे -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। अब हमें निकालना होता है साथियों एफ आई और यू आई। ध्यान पूर्वक समझिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर जैसे पहले लगवाया बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उसका प्रैक्टिस करके तभी एग्जाम में जाइएगा। एफ आई और यू आई निकालेंगे, यू आई हमारे पास 2 है, एफ आई यहाँ पर 4 है, 4 दूनी 8 -8, 5 एकम 5 -5, 12 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, चलिए ये 25 आ गया, इसको भी जोड़ घटा लेते हैं, चलिए 4 और 2 6, 8 5 13, तो -13 प्लस 6 -7 आएगा, -7। ओके, आगे हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम x बार इक्वल टू लिख सकते हैं, a का मान कितना है 225 प्लस यहाँ पर एफ आई और यू आई का मान कितना है -7, नीचे एफ आई का मान 25 और एच का मान 50, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो ये x बार बराबर हो जाएगा 225 -7 प्लस -7 गुणे 2, तो x बार इक्वल टू 225 -7 दूनी 14, तो x बार इक्वल टू क्या होगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पे 2, तो 211 आएगा। तो हमें जो भोजन पर हुआ माध्य व्यय है वो 211 रुपया है। कितना 211 रुपया है, तो लिखेंगे अतः भोजन पर हुआ व्यय माध्य 211 रुपया है। कितना है, 211 रुपया है। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या ये सवाल आपको सरल लगने लगा कि नहीं लगा। कहता हूं ना, पूरी एक्सरसाइज मेरे इस क्लास को देखने के बाद एक बार प्रैक्टिस करिएगा, 1-1.5 घंटे में जितना भी कर पाएंगे आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आएगा और आप उसके मास्टर भी बन जाएंगे, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जो भी कोई आज इस खेल को खेल लेता है, मतलब इस सवाल को अच्छे से लगा लेता है, वो खिलाड़ी बन जाता है। कब, प्रैक्टिस के बाद। कोई भी किसी फील्ड में आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं, किसी फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस। और मैथ प्रैक्टिस के अलावा आ ही नहीं सकता, मैथ याद करके नहीं आ सकता। मेरे बेनिफिशियर्स, अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ के रखा है, तो वायु में SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के से आंकड़े एकत्रित किए गए। मतलब एक मोहल्ला है, उसके 30 क्या है ना, एक नगर के 30 मोहल्ले, मतलब कोई सिटी है, उसके 30 मोहल्लों से आंकड़े इकट्ठित किए गए कि वायु में कितने SO2 है, उसको ज्ञात करने के लिए नीचे दिए गए, नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना बहुत ही आसान है। SO2 की सांद्रता देके रखा है, F1 बारंबारता देके रखा है साथियों। मैंने पहले से लिख लिया कि पग विचलन विधि का उपयोग करूंगा और उसको सिखाऊंगा आपको। सभी को पता है कि इसके बाद हमें XI निकालना होता है, तो XI निकाल लेंगे सभी लोग, ठीक है ध्यान से। अब XI क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर होता है। तो अगर 0.04 में हम 0.00 जोड़ेंगे तो उतना ही तो आएगा, और जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा साथियों 0.2। आप 2 से इसको भाग कर सकते हैं, घबराइए नहीं, उतने नहीं, या थोड़ा सा गलती है, 0. यहाँ पर 2, ये अब सही हो। यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे और जब इसको हम 2 से भाग करेंगे तो ये साथियों आएगा आपका, कितना आएगा, ये 8 4 12, कितना हो जाएगा 8 4 12, मतलब 0.06 आएगा। ओके, यहाँ पर साथियों 0.10 आएगा, मतलब 0.10। यहाँ पर साथियों 0.10
0.14 आएगा। यहाँ पर साथियों 0.18 आएगा और यहाँ पर साथियों 0 पॉइंट कितना आएगा साथियों बोले तो यहाँ पर आएगा आपका 0.22। ओके, बहुत आसान तरीके से एक्स आई के बाद डी आई निकालते हैं। डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई निकालेंगे, 3 और 6। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ये आ गया जो मैं उदाहरण लगवाया था, उदाहरण नंबर शायद 5 के आसपास है, जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, वैसा सवाल यहाँ पर आ गया। इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अब देखिए ना, यहाँ पर इसके बीच में 2 चीज आ रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं, या तो ये दोनों में से कोई एक होगा। अब कौन होगा जिन दोनों में से छोटा होगा? तो कमेंट करके बताओ कि 0.10 छोटा है कि 0.14 छोटा है। तो मेरे प्यारे साथियों 0.14 छोटा है, क्योंकि पॉइंट में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ पर साथियों ए का मान हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया? ए का मान हमारे पास हो गया 0.14। और यहाँ पर अगर हम डेल्टा एफ आई की बात करें, कितना होगा? 9 4 13, 13 और 9 22 होगा, 22 2 26, बस 22 2 24, 24 4 28, 28 2 30, यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 30 लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, डी आई निकाल लेंगे। डी आई निकालेंगे साथियों, डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए करना होता है, मतलब 0.02 में से 0.14 जाएगा तो बचेगा माइनस में क्या बचेगा? माइनस 0.12 बचेगा। यहाँ पर साथियों कितना बचेगा? 0 पॉइंट कितना बचेगा? 8 बचेगा। 0 यहाँ पर साथियों बचेगा 0.04 बचेगा। यहाँ पर तो कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पर साथियों 0.04 बचेगा और यहाँ पर साथियों 0.08 बचेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा कि एक्स आई और डी आई कैसे निकाला। उसके बाद हम यू आई निकालते हैं। यू आई बराबर क्या होता है साथियों? डी आई बटा एच। एच क्या है? एच है साथियों इनके बीच का अंतर। तो यहाँ पर इनके बीच का अंतर साथियों, इनके बीच का अंतर है 0.0 क्या है? 0.04 इनके बीच का अंतर है। ओके, अब ध्यान से, तो मतलब इससे भाग करेंगे इसको तो कितना आएगा? 4 3 12 माइनस 3 आएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, 4 एकम 4, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर शब्द 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। ओके, उम्मीद करता हूं यहां से जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद हमें निकालना होता था जो एफ आई यू आई। एफ आई यू आई, यू यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। 4 3 12 माइनस 12, 9 दूनी 18 माइनस 18, 9 एकम 9 माइनस 9, 0 0 2 0 0 हो जाएगा ना, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ आई और यू आई। चलिए यहाँ पर अगर बात करें 4 4 8, तो यहाँ कितना होगा? 12 और 18 जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 और 9 39, माइनस 39 प्लस 8 माइनस 31 होगा। तो यहाँ पर माइनस 31 आ गया। अब हम इस क्या करेंगे? इस सारे डाटा को हम यहाँ पर पुट करेंगे। माइनस 31 आ गया, यहाँ पर रख लीजिए। तो एक्स बार इक्वल टू ए का मान कितना है? 0.14 प्लस इसका मान आया माइनस 31 अपान इसका मान 30 है, और इसका मान कितना साथी हो? इसका मान है एच का मान 0.04। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान तरीके से हम सारी चीजों को ध्यान दीजिए। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, इसको गुणा करेंगे। एक्स बार इक्वल टू 0.14 प्लस माइनस माइनस 31 गुणा 0.04 और यहाँ पर हो गया 30। ओके, अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करने के लिए मैं करता हूं क्या कि इसको यहां से डबल 0 बढ़ जाएगा। ओके, तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.14 और 31 चौको कर लेंगे माइनस में, तो 4 एकम 4, 4 2 12, 124, नीचे कितना हो जाएगा? इतना हो गया। ओके ओके, अब हम लोग और आसान क्या कर सकते हैं? इसको इससे भाग दे सकते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं साथियों 3000 से 124 को भाग देने। 124 को भाग देने, पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ेगा तो अभी भी कम है, 1 0 बढ़ाऊंगा फिर 1 0 बढ़ेगा, ये 12400 हो गया। 4 बार में ले जाओ, 3 चौको 12 हो जाएगा साथियों। यहाँ 400 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा दो, 4000 हो गया। 1 बार में ले जाओ, 3000 हो गया, इतना 1000 बचेगा। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लो, 3 त्रिक का 9,
9000 हो जाएगा, फिर 1000 बचेगा, मतलब ये बचता जाएगा, घटेगा नहीं, तो इतना ही हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स बार इक्वल टू 0.14 माइनस 0.01 नहीं 0.0413। और अब इसको यहां पर देखते हैं, आप इसको ऐसे भी घटा सकते हैं कि 0.14 ये कितना है 0.0 कितना है 4, ओके 0.0413 इसको घटाना है। अब यहाँ पे 0 मान लीजिए, अब घटा दीजिए, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ 13, 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 0 पॉइंट। तो आ जाएगा अपना आंसर जो आएगा साथियों, ये एक्स बार इक्वल टू आएगा 0.0987। ये क्या है, ये वायु में या सोटो की सांद्रता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स बार इक्वल टू, अब लेकिन 9 के बाद 8 जो 5 से बड़ा तो लिख सकते हैं 0.099। अतः वायु में यसोटो की सांद्रता का माध्य 0.099 है। उम्मीद करता हूं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में होगा, और जितनी आसान तरीके से मैंने बता दिया है ना, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, रिवीजन। हर बार मैं यही कहता हूँ, रिवीजन करिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आएगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो मैंने 2-3 सवाल लगभग वेरी इंपॉर्टेंट बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 बताया, 5 बताया, और मैं बताया एक उदाहरण जो मैं इंट्रोडक्शन में लगवाया था, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तीनों सवाल एक बार जरूर लगाइएगा। अगर सारे सवाल ना लगा दोबारा कोई बात नहीं, लेकिन 3 सवाल को जरूर लगाइएगा। और इस क्लास के खत्म होने के बाद एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो आइए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को ब्रिजेशियंस। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, अपने बुक में देखिएगा। लिखा है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, क्या है 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। सवाल ये कह रहा है कि 0 से 6 दिन तक जो अभ्यर्थी है वो 11 विद्यार्थी है। 6 से 10 दिन 10 विद्यार्थी जो पूरे साल में इतने एब्सेंटी रहे हैं, और ये विद्यार्थियों की संख्या है। अब सवाल कह रहे हैं, इसको हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, उसी विधि का उपयोग करके। किसकी, पग विचलन विधि। क्या है, पग विचलन विधि का उपयोग करके इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। पग विचलन विधि के लिए हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए, ए चाहिए, एच चाहिए, और सिग्मा एफ आई और यू आई चाहिए। सब निकालूंगा आप सभी के सामने। सूत्र क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एफ आई सिग्मा और क्या है यू आई, नीचे सिग्मा एफ आई और गुणे में एच। ओके, उम्मीद करता हूं इतना जरूर समझ में आया होगा। अब मैं पहले एक्स आई निकालता हूं। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों को जोड़कर क्या किया जाता है, भाग किया जाता है 2 से। तो 6 को 2 से भाग करोगे 3 आएगा, 16 को 2 से भाग करोगे साथियों कितना आएगा आपका 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। तो 10 और 4 24, 24 को इसको भाग करोगे कितना 12 आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। इसको करोगे साथियों तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 17 आएगा। जब इसको भाग करके जोड़ के भाग करोगे साथियों तो आपका 24 आएगा। कितना आएगा 24 आएगा। इसको भाग करके जब आप 2 से इसको जोड़ करके जब 2 से भाग करोगे तो आपका आने वाला है 8 दूनी 16, 3 2 66, ये आपका 33 आने वाला है। इसको जोड़ करके जब 2 से भाग करोगे तो ये आपका आने वाला है 78 है साथियों। 35 39 आने वाला है। कितना आने वाला 39 आने। अब इसके बाद हमें निकालना हो साथियों डी आई। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ओके, तो ए का मान बीच वाला होगा, ऊपर नीचे से 3 ऊपर से 3, यहाँ पे ए का मान हो गया आपका 17। तो ए का मान आपका 17 हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान हम लोग सिग्मा एफ आई निकाल ही लेते हैं। तो जोड़ लेंगे 11 10 21 21 7 कितना होगा 28 28 32 32 36 4 40 होगा। तो ये कितना आएगा 40। ये अपना 40 हो गया। अब आगे देखते हैं। तो हमारा ए का मान 17 हो गया साथियों। 3 में से 17 जाएगा माइनस 14 बचेगा। 8 में से 17 जाएगा साथियों माइनस 9 बचेगा। और 12 में 17 जाएगा माइनस 5 बचेगा। 17 में 17 जाएगा 0 बचेगा। 24 में 17 जाएगा 7 बचेगा। और 33 में से 17 जाएगा तो 16 बचेगा। और 39 में से 17 जाएगा तो 22 बचेगा। कितना बचेगा 22 बचेगा। उम्मीद करता हूँ कि डी आई और एक्स आई आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमें यू आई निकालना होता है। यू आई बराबर क्या होता है,
डी आई अपान एच। एच क्या होता है? इनके बीच का अंतर होता है। तो इनके बीच का अंतर कितना आया है? 4 आया है। कितना आया है? इनके बीच का अंतर कितना है? ध्यान दीजिए, इसके अंतर तो 4 आ जाएगा, यहाँ कभी 6 आ रहा है। तो याद रखिए, जहां पर अंतर बराबर ना हो वहां पर पग विचलन विधि का उपयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम किस विधि का उपयोग करने जा रहे हैं? यहाँ पे हम बात करेंगे कल्पित माध्य विधि का। ध्यान दीजिएगा, किसका? कल्पित माध्य विधि का। कल्पित माध्य विधि का हम क्यों करने जा रहे हैं? पहले तो मैंने पग विचलन ही सोचा था, लेकिन कल्पित माध्य का इसलिए उपयोग करूंगा क्योंकि साथियों यहाँ पर अंतर बराबर नहीं आ रहा, कभी 6 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, कभी 6 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है। तो हमारा यच यहाँ पर नहीं काम आएगा। यहाँ पर काम जो आएगा ये आएगा सिग्मा एफ आई और डी आई। ओके, तो यहाँ पर सूत्र थोड़ा बदलता हूं और आपका सूत्र यही रहेगा। बस यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई, नीचे सिग्मा एफ आई। ओके, चलिए, और सारी चीजें तो यहीं पर हम इसको निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? यहाँ पर हम निकालेंगे यहाँ पर एफ आई और डी आई। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। थोड़ा सा मैं परिवर्तन किया हूँ, पहले सोचा था पग विचलन विधि से हल करूंगा, लेकिन सोचा क्या, यहाँ पे अंतर ही आगे पीछे हो जा रहा है, तो क्यों ना कल्पित विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ या फिर इतना है आपका भैया, एफ होता है, तो 11 को 14 से गुणा करो, 11 चौक 44 के 4 हासिल आएगा 4, 11 कम 11 4 15 माइनस 154 आएगा, 10 9 90 190 आएगा, सॉरी 90 आ गया, 7 5 35 माइनस 35 आएगा, 4 0 0 आएगा, 7 चौक 28 आएगा और 16 3 48 आएगा और 22 से कम 22 आएगा। जोड़ते क्या, सिग्मा एफ आई और डी आई निकाल लेते हैं, जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 5 4 9 और 9 5 14 14 3 17 का 7 हासिल आएगा 1 और 1 1 2 239 होगा, प्लस इसको कर ले 8 2 16 2 18 का हासिल आएगा 1 4 2 6 2 8 और 8 1 9। तो यहाँ पे घटाएंगे साथियों, तो 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा और 17 में से 9 जाएगा साथियों तो 8 बचेगा और यहाँ पर 1 माइनस 181 आया, माइनस 181 आया। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। कितना है? माइनस 181 आया। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं एक्स बार इक्वल टू ए का मान 17 होगा साथियों, प्लस कितना एफ आई डी आई कितना आया है? माइनस 181 आया है और एफ आई का मान 40 है साथियों। अब देखिए एक्स बार में जाएंगे, 17 प्लस माइनस माइनस 181 बटा में 40 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 40 से इसको भाग करेंगे, 181 को 40 से भाग करेंगे साथियों, 40 चौको आ जाएगा 160 हो जाएगा, यहाँ पे 21 बचेगा, पूर्ण लगाएंगे 0 होगा, 4 पंचे 20 होगा, 200 हो जाएगा, इसको काट लेंगे 10 बचेगा और पॉइंट से 0 बचे 4 दूना 80 हो जाएगा, 20 बचेगा, पॉइंट से 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों एक्स बार इक्वल टू आएगा 17 माइनस 4.525 आएगा। हम लोग क्या करेंगे, 17.000 करके 4.525 को घटा लेंगे, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पर साथियों 4 बचेगा, पॉइंट यहाँ पे 12 बचेगा। तो आंसर कितना आएगा साथियों, एक्स बार इक्वल टू 12.475 लिख सकते हो या 12.5 लिख सकते हो, क्योंकि 4 के बाद 7 है जो कि 5 से बड़ा थी, संख्या को 5 भी हम लोग लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा कि मैंने कैसे इसका माध्य निकाला। तो लिखेंगे अतः निकालना क्या साथियों, हमें निकालना है अनुपस्थित दिन का। तो अतः अनुपस्थित दिनों का माध्य 12.5 है, ना 12.5 है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा। कर सकते हैं कि अगर 4.7 को आप लिख सकते हैं साथियों 4 8, क्योंकि 7 के बाद 5 क्या है, 7 के बाद 5 इसको भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 12.48 है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर आप एग्जाम में 12.5 भी लिख देंगे तब भी सही जाएगा, लेकिन आपके बुक में ये मैच आंसर नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा। और आइए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर, आइए साथियों अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित सारणी, जो सारणी दे के रखा है इसमें 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में, कुल मिला के 35 नगर है साथियों, और जिसमें साक्षरता का मतलब तो पढ़े लिखे परसेंटेज में देके रखा है। उसके बाद लिखा है कि माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, मतलब माध्य ज्ञात कीजिए कि साक्षरता दर का माध्य क्या होगा। ध्यान दीजिए, हल करेंगे और क्योंकि यहाँ पर ध्यान देंगे किस विधि का उपयोग करेंगे,
यहाँ पे सब में 10-10 बराबर है, मतलब इसका h का मान 10 आ जाएगा। मतलब कि इसमें हम पग विचलन विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे पग विचलन विधि से हमें क्या क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए, एफ आई ए चाहिए, एच चाहिए, सिग्मा एफ आई और यू आई चाहिए। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई ब्रैकेट बंद गुणे एच। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, सिग्मा एफ आई है। कितने नगर है, 10 3 13, और देख लीजिए 3 1 4 8 4 12 3 17 12, सॉरी 3 1 4 8 4 12 3 15 का 5 6 लगा 1 और 1 1 2 और 1 3, ये 35 नगर है। कितने नगर है, 35। तो 45 और 55 को जब जोड़ेंगे साथियों तो 100 कितना कितना आएगा साथियों, 5 5 10 5 4 9, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 100। तो 100 का आधा कितना होगा, 50। यहाँ पर कितना आएगा, ये साथियों आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 60, ये कितना आ जाएगा 70, ये कितना आ जाएगा 80, ये कितना आ जाएगा 90। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 55 45 को जोड़ेंगे तो 100 का आधा 50, इसको जोड़ेंगे 120 160 हो, 120 का आधा 60 हो जाएगा। तो ये एक्साई क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, वर्ग अंतराल को जोड़ करके साथियों 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दोगे तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। उसके बाद हमें निकालना होता है डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ये कहां से निकालेंगे, इसके बीच में 70 है तो ये हो जाएगा ए। मैंने ए निकालने के लिए क्या बताया कि नीचे से देखो ऊपर से देखो, जो बीच में होगा वही आपका ए का मान होगा। तो ए का मान कितना हो गया 70, एफ आई का मान कितना है 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 50 में 70 जाएगा -20 -10 0 10 20। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। 80 में 70 जाएगा तो 10 बचेगा, 90 में से 70 जाएगा तो 20 बचेगा। उसके बाद यू आई निकालेंगे, यू आई बराबर क्या होता है, डी आई बचा एच होता है। एच क्या निकलेगा, इसके बीच का अंतर कितना है 10 है साथियों, एच का मान कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 से इसे भाग करेंगे, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 10 1 आएगा और 2 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में जरूर आ गया होगा। और हमें निकालना है अब एफ आई और डी आई। अब स्पीड बढ़ा गई है क्योंकि अब आपको भी समझ में आ गया और मुझे भी थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको थोड़ा स्पीड में लेकर आना है। तो ये आपका मान 3 है, 3 दूनी 6 माइनस का हो जाएगा, 10 एक कम 10 माइनस का 10 हो जाएगा, 11 0 0 हो जाएगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ आई और डी आई। चलो मेरे प्यारे बेजियंस बताओ कितना आंसर आएगा। तो देखिए 6 से 6 को काट देंगे, -10 में से 8 जाएगा, -2 बचेगा। अब आइए सूत्र पे रखते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू ए का मान कितना है 70 प्लस ऊपर का -2, इसका -2 आया ना, एफ आई का मान 35 है और एच का मान कितना है 10 है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक्स बार इक्वल टू 70 -2 नीचे 35 गुणे 10, तो 5 दूनी 10 5 9 7 35 हो जाएगा। एक्स बार इक्वल टू 70 - 2 दूनी 4 4/7 आएगा और 4/7 आएगा तो 7 7 49। एक्स बार इक्वल टू 790 - 4/7 हो जाएगा। नीचे कितना लिखेंगे, नीचे हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 486 नीचे 7। अब 7 से भाग कर लीजिए 486 को, तो 486 को जब 7 से भाग करेंगे साथियों तो 7 6 42 7 6 42 हो जाएगा। 6 से 66 7 में 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ 2 बचेगा पॉइंट से 0, 7 दूनी 14। अब इतने पर ही छोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा, एक्स बराबर 69.42। उम्मीद करता हूँ इतना जरूर समझ में आएगा। तो लिखेंगे साथियों अतः साक्षरता क्या, अतः साक्षरता दर का माध्य 69.2 है। उम्मीद करता हूँ साथियों क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा और आशा करता हूँ कि आपको शुरू से लेकर अंत जितना भी मैंने सवाल बताया समझ में आया होगा। और ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है और अपना टारगेट भी पूरा होता है 13.1 का 1 शॉट। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए सवाल की ओर, एक नए बहाव में बढ़ेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।